रखा है टाइम एंड वर्क का सेशन, वो कंप्लीट हो जाएगा शायद 30-40 मिनट में ख़त्म कर देंगे। मैक्सिमम जाएगा तो 50 मिनट जाएगा। आज मुझे कहीं जाना भी है, तो कल से फिर हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें पाइप एंड सिस्टम। और मेरे बच्चे, क्लियरिटी शायद वीडियो की उतनी अच्छी आपको मिल नहीं रही, क्योंकि मैं क्लासें अब अपने घर से ले रहा हूँ लगातार। थोड़ी सी मुझे घर पे कोई काम रहता है। कल से मैं अपने स्टूडियो से ही क्लास लूंगा वहीं से, तो फिर आपको क्लियरिटी भी प्रॉपर मिलेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए पढ़ते हैं, आइए। तो कल हमारी चर्चा चल रही थी। मैंने समझाया कि मान लीजिए एक आदमी एक यूनिट काम करता है, 10 आदमी और एक ग्रुप में 30 आदमी। तो मैंने कहा कि यार 10 आदमी एक दिन में कितना काम, मतलब 10 आदमी एक दिन काम कर रहे हैं और 30 आदमी भी एक दिन काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कितना काम कर लेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर 10 आदमी है तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 10। 30 आदमी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 30। तो कल मैं ये बात समझा ही रहा था कि बेसिकली ये जो रेशियो है ना, अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा बराबर ही आता है। यानी इस ग्रुप का इससे जो रेशियो आ रहा है ये हमेशा ही बराबर होगा। ये रेशियो और ये रेशियो हमेशा बराबर होंगे। अगर आप यूं कहें कि सर इसने 10 दिन काम किया और इसने 15 दिन काम किया, तो देखेंगे तो यह आएगा 100 काम, और यहां देखेंगे तो 450 काम। तो अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो भी मेरे प्यारे बच्चों ऊपर और नीचे का बराबर ही आएगा। इनका जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर ही आएगा, 1:1। हाँ है ना। अगर आपके मन में ये है कि सर आदमी की एफिशिएंसी एक ना लेके कुछ और ले लें, जैसे वाई ले लें, वाई भी ले लेंगे ना, तब भी 10 आदमी एक दिन में 10 वाई कमाएंगे तो 10 दिन में कितना काम कर देंगे, 100 वाई। यहाँ 30 आदमी एक दिन में 30 वाई कमाएंगे तो 15 दिन में कितना कमा देंगे, 450 वाई। तो टोटल काम हो गया 450 वाई। अब अगर आप इनका रेशियो लेंगे तो देखिए 10 ढाई 100 कट गया, यहाँ रेशियो आया 1/वाई। यहाँ पे भी देखेंगे 30 15 450 कट गया, यहाँ पे भी रेशियो 1/वाई आया। तो दोनों ही जगह पे मेरे प्यारे बच्चों जो रेशियो आया वो क्या आया, इक्वल आया। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन ग्रुप्स का जो रेशियो आता है वो सदैव ही बराबर होता है। अब चलते हैं जी आगे। मैं यहां से एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिखवा रहा हूं कि भाई किसी ग्रुप में कितने आदमी हैं, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिन काम किया और क्या काम किया, इसका जो रेशियो है वो बेसिकली बराबर रहता है दूसरे ग्रुप में कितने आदमी हैं, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम किया और क्या काम किया, इसके बराबर इनका रेशियो रहता है। ये बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, है ना। अब हम इस पे एक सवाल ले लेते हैं और धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला भी लगवाएंगे, रुक जा। करो जी इस काम को, बताओ जी।
देखिए जी मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा जी 38 आदमी डेली 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। लेट से डब्लू वर्क है भाई, 38 आदमी डेली 6 घंटे काम करते हैं, 12 दिन में डब्लू काम करते होंगे। तो कह रहा जी बताइए 51 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में उससे डबल काम करेंगे। तो यहाँ डब्लू काम हो रहा था, तो यहाँ क्या होगा मेरे बेटे 2W, और मैंने आपको समझाया कि हमेशा इनका रेशियो सेम, यानी ये चीज और ये चीज बराबर होगी। काटपीट मचाएंगे तो डब्लू से डब्लू कटा। अब भैया काटपीट मचा लो और जो निकाल पाओ निकाल दो। 3×17 = 51, 3×2 = 6, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 2 से 2 काटा तो 38 × 3 बटे 17, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देख लो भैया यही कैलकुलेशन है, कुछ और है। अच्छा ये 2 भी तो रह गया, ये 2 पलट के यहां ले आओ तो डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है जी? बच्चे कह रहे हैं जी सी ऑप्शन सही है। वैसे भी सी ऑप्शन लेना था क्योंकि यहां बटे 17 दिख रहा है, तो 17 और तो कहीं है नहीं। नहीं भैया, करिए जी। कहता है जी 16 मजदूर डेली 6 घंटे काम करते हुए 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को 25 दिन में बनाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझिए, काम जो होता है उसकी बहुत बार मात्रा डिसाइड करनी पड़ती है। जैसे हम कहें कि एक टंकी को पानी से भरना है, अब टंकी भरना काम नहीं है, टंकी में कितने लीटर पानी आ रहा है वो काम है। मैं कोई एक दीवार बनाना, दीवार बनाना काम नहीं है, दीवार में कितना मटेरियल लग रहा है वो काम है कि भाई कितने क्यूबिक मीटर की दीवार हमें बनानी है। तो ऐसे ही सवाल में कह रहा है कि भैया प्रतिदिन काम करते हैं 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार बनानी है। 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार बनानी थी। ये हो गया मेरा काम। 16 आदमी 6 दिन में 6 घंटे, 16 आदमी डेली 6 घंटे काम करते हैं, 25 दिन में इतना काम कर लेंगे। अब कहते हैं जी ज्ञात कीजिए कि 12 मजदूर डेली 8 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार बना लेंगे। बस सोल्व कर लेंगे मेरे भाई।
सोल्व कर लेंगे मेरे बेटे इसको। दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। अब देखिए जी, काट पीट लेना या मैं ही काट के बताऊं? देखो यार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मिटाते हैं दुखदार। 6 दूनी 12, बहुत सुंदर बेटे, बड़े हैवी ड्राइवर निकले जी। 0 से 0 काटो जी, 15 से बेटे 15 काटो, 6 से 2 नहीं 12 काटो। अबे ये तो बहुत कुछ बच गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आया जी। तो डी की वैल्यू तो 50 आ गई। देखना जी कैलकुलेशन सेट है क्या गलत है? तो मतलब 50 दिन में ये सब हो जाएगा जो वो चाह रहा है। पक्का करिए मेरे बेटे। आइए जी। देखिए मेरे बेटे, कहता जी एक ठेकेदार 45 आदमियों के साथ किसी काम को करना शुरू करता है और जो काम कर रहा है वो 12 किलोमीटर लंबा है। 12 किलोमीटर लंबी नहर बना रहा है। 350 दिन में खोदने का ठेका लेता है। 350 दिन में खोदने का ठेका लेता है। 200 दिन बाद उसे पता चलता है कि 4.5 किलोमीटर ही काम हो पाया। यानी 45 आदमी 200 दिन तक काम करते रहे और 4.5 किलोमीटर ही लंबी नहर बना पाए। तो 12 किलोमीटर में से 4.5 किलोमीटर लंबी नहर बन गई, तो बची कितनी? 7.5। तो 7.5 किलोमीटर लंबी नहर बच गई। अब इस नहर को कौन बनाएगा जी? 45 आदमी तो थे ही भैया। अब कहता है जी काम को समय पे समाप्त करने के लिए कितने आदमी और लगा दो? तो मेरे बेटे 45 आदमी तो हमारे पास है ही। हम मान लेते हैं जी एक्स आदमी और लगा देते हैं। और ठेका हमारा कितने दिन का था जी? 350 दिन का। उसमें से कितने दिन काम हो चुका है जी? 200 दिन। तो बचे कितने भैया? 150 दिन। हाँ है ना, कितने दिन बचे मेरे बेटे? 150 दिन। तो ये ग्रुप 150 दिन काम करेगा, तो बाकी काम निपटा पाएगा। भाई 150 दिन में खत्म करना होगा ना, तभी तो बाकी काम खत्म होगा। अब देखिए मेरे बेटे, पेपर में इसकी कैलकुलेशन कैसे बैठाएं। पॉइंट से मेरे बेटे पॉइंट हटाओ, 45 से 45 उड़ाओ, 75 दूनी 150 जी, 2 से काटोगे 100। तो बेटे x प्लस 45, x प्लस 45 बराबर 100। तो x की वैल्यू आ गई जी 55। तो इसका मतलब 55 आदमी काम पे और लगा दिए। इसका मतलब 55 आदमी काम पे और लगा दिए। बड़े जी बाबू, आइए। करिए मेरे बेटे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बेहद आसान है, घबराने की गल नहीं हैगी। कहता है जी, ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 मैन टू फिनिश 5/6 ऑफ टोटल वर्क। 200 आदमी किसी काम के 5/6 भाग को 10 दिन में कर देते हैं। 10 दिन में 5/6 भाग। देखिए मेरे बेटे, आप बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे हैं। कह रहा है जी टोटल काम के 5/6 भाग को, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क अगर 6 है तो उसके 5 भाग को, यानी मेरे बेटे अगर टोटल वर्क 6 यूनिट है तो कह रहा है कि जो काम हुआ है वो डन हुआ 5/6, तो 6 का 5/6 यानी 5 यूनिट काम पूरा हो गया। तो बचा कितना मेरे बेटे? 1 यूनिट काम बचा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? सवाल में कह रहे जी टोटल काम का 5/6 भाग पूरा हो गया 200 आदमियों ने 10 दिन में। तो इसका मतलब मेरे बेटे अगर टोटल वर्क 6 है तो उसमें से 5 काम हो गया। हम यूं कह सकते हैं जी 200 आदमियों ने 10 दिन में 5 यूनिट काम कर दिया। कहता जी अब आ गई बरसात, और बरसात आने के कारण जितना काम हुआ था उसका 2/5 काम बेकार हो गया। तो मेरे बेटे काम हुआ कितना था? 5। तो इस 5 यूनिट का 2/5 काम खराब हो गया। तो 5 से 5 कट के कितना काम बचा? 2। तो 2 यूनिट काम खराब हो गया। सॉरी माफ करिए, 5 यूनिट काम हुआ था, कहता उसका 2/5 खराब हो गया। मतलब 5 का 2/5 कितना हुआ? 2। 2 यूनिट काम खराब हो गया। अगर 2 यूनिट काम खराब हो गया और रिमेनिंग कितना बच रहा था जी? 1। भाई 6 में से 5 हुआ था, 1 बच रहा था, तो 5 में से भी 2 खराब हो गया और 1 पहले का बचा हुआ। तो टोटल काम 5 2 और 1 कितना बच गया? 3। तो यानी 3 यूनिट काम मेरे प्यारे बच्चों अब ऐसा है जो बाकी आपको करना होगा। और कहता है जी बरसात के बाद 150 ही दिन ना 150 ही आदमी काम पे आए, 200 की जगह 150 आदमी काम पे आए, तो कह रहे जी बताओ पूरा काम कितने दिन में निपटेगा? डी दिन में लगा लो। अब मेरे बेटे क्या करें? जीरो से तो जीरो निपटा लो। 5 3 15, 5 चौक 20 40, 3 से 3 काटा, 5 8 40। तो मेरे बेटे डी की जो वैल्यू आई वो 8 दिन आई। यानी ये इस काम को 8 दिन में खत्म कर लें। ये इस काम को पूरे को 8 दिन में खत्म कर लें। जी मऊ से प्रणाम स्वीकार बा। करिए बेटे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सवाल।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा जी, कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए वर्क इन 150 डेज। कहता है एक ठेकेदार ने किसी काम को 150 दिन में पूरा करने का ठेका लिया एंड ही एम्प्लॉयज 20 मैन। कहता है इसके लिए 20 आदमी, 30 औरतें और 75 बच्चे काम पे लगाए। 75 बच्चे काम पे लगाए। आफ्टर 60 डेज ओनली 1/4 वर्क इज कंप्लीट। कहता है 60 दिन बाद केवल 1/4 काम ही पूरा हुआ। यानी टोटल वर्क का 1/4, मतलब टोटल वर्क मेरे बेटे अगर 4 है तो उसमें से कहता है 1 यूनिट कंप्लीट हुआ, तो बचा कितना मेरे बेटे? 3 यूनिट। 3 यूनिट काम बच गया। अब कहता है जी उसने क्या किया, नाउ ही हैव रिमूव ऑल दी वुमेन। कहता है उसने सभी औरतों को हटा दिया एंड 50 चिल्ड्रन, और 50 बच्चों से हटा दिया, औरतों को हटा दिया। तो बेटे 20 आदमी थे, हाँ है ना, सारी औरतें काम से हटा दी, 30 हट गई, 50 बच्चे हट गए, तो 75 में 50, अरे ये बच्चे थे ना, अरे क्या दिक्कत है इसको। तो 75 बच्चे थे भाई, उसमें से 50 हटा दिए, तो बच्चे कितने? 25 बच्चे। 25 बच्चे। और कह रहा है जी उनकी जगह पे कुछ आदमियों को और काम पर लगा लिया। लेट से एक्स आदमियों को काम पर लगा लिया, एक्स आदमियों को काम पे लगा लिया। और कहता है जी अब काम को 5 दिन पहले खत्म कर दिया। तो मेरे बेटे ठेका कितने दिन का था? 150 दिन का। काम पूरा करने का जो ठेका था वो था 150 दिन का, उसमें से 5 दिन पहले काम कर दिया, यानी हमने काम कंप्लीट कर दिया 145 दिन में। और इन 145 दिन में से 60 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बचे कितने? 85 दिन। बचे कितने हैं जी? 85 दिन। पक्का? यानी 85 दिन में बाकी काम को खत्म करेंगे, 85 दिन में इस बाकी काम को कंप्लीट करेंगे, ये हमारा सवाल है। एक बार इतनी बात समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। आई भाई बात समझ में? ना ना हार्ड नहीं, बस एक ही क्वेश्चन है, इसमें भी हार्ड क्या, आसान आसान बातें सिखा रहा हूं। अब मेरे बेटे यहां से एक दो नई स्टेटमेंट निकल रही है, एक दो नई भाषाएं निकल रही, उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल में कह रहा है कि भाई 3 आदमी जितनी देर में कोई काम करेंगे उतना ही काम 5 औरतें कर लेंगी। इस बात का अर्थ यही है कि भाई 3 आदमी मिलकर कोई काम करेंगे उतना काम 5 औरतें कर लेती हैं, और 2 औरतें मिलकर जो काम करती हैं उतना काम करने में 3 बच्चों को उतना समय लगता है। यानी जितनी देर में 3 आदमी काम करते हैं उतनी देर में 5 औरतें उस काम को कर लेती है, और जितनी देर में 2 औरतें किसी काम को करते हैं उसी काम को उतनी देर में 3 बच्चे कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? 5/3। यानी मैन की 5 है तो वुमेन की 3। यहां से वुमेन चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो होगा, तो वुमेन की एफिशिएंसी 3 और चाइल्ड की एफिशिएंसी 2। हाँ है ना? क्या किसी भाई को दिक्कत है? हाँ है ना? अब मेरे बेटे मैं अगर आपसे कहूं कि भाई मुझे मैन इज टू वुमेन इज टू चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल के बताओ, तो आप कहेंगे जी मैन इज टू वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 5:3, और वुमेन इज टू चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2। हाँ है ना? यानी मैन इज टू वुमेन इज टू चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो 5:3:2। 5:3:2। इस बात का मतलब ये हुआ, इसकी एफिशिएंसी 5x है तो मेरे बेटे इसकी 3x है तो इसकी 2x। अगर आप नहीं समझते हैं, नहीं तो आप यूनिट वाइज इस बात को पी सकते हैं कि भाई मैन वुमेन चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो 5:3:2, यानी मैन 5 कमाएगा तो वुमेन 3 कमाएगी तो बच्चा 2। एक बार इस बात को समझो। तो अगर मैन 5 कमा रहा है, वुमेन 3 कमा रही है और बच्चा 2 कमा रहा है, यानी मैन
इज टू वुमेन इज टू चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो 5:3:2 है, तभी रख देता हूं मैं। अगर आदमी 5 कमाएगा तो 20 पांचे कितना हो गया 100, और 2 3 कमाएगी तो 90, बच्चा 2 कमाएगा तो 150, 100 200 340 गुना 60/1, ये 100, 25 दूनी 50, और एक आदमी 5 तो एक्स आदमी 5x, तो इसे जोड़ेंगे तो आएगा 150 + 5x गुना 85। ये 3 पलट के इधर ला दो। अब मेरे बच्चे 85 से शायद ये कट जाएगा, 4 8 32, हाँ 4 से आया। आप देखो जी, 3 6 18, ना 4 3 12, 12 6 72, 720 में से 150 घटाओगे, 720 फिर 150 इधर लाके माइनस करोगे भैया, तो ये आएगा 0, 12 में 5 गया 7, और भैया 7 में ना 6 में से गया 5, 570, 5 1 6 7, 570 बचा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 5x बराबर 570, तो 570/5, तो ये आएगी 114। बस ये आपका आंसर आएगा। आप आराम से इसको समझो, फिर दोबारा से चर्चा करेंगे। कर लिया मेरे प्यारे बच्चों? अब मैं इसी को दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए यार, सबसे पहले तो इस बात पे आ जाइए। देखिए यहाँ वो पूरी लैंग्वेज में टाइपिस्ट ने लिखी नहीं, वरना इसको लिखना यूं चाहिए था कि 3 मैन कैन डू ए वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू 5 वुमेन इन 1 डे। मतलब एक दिन में 3 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम एक दिन में 5 औरतें करती हैं, और 2 औरतें एक दिन में जितना करती हैं उतना ही काम 3 बच्चे एक दिन में करते हैं। ये उसको कहना था। तो यहां से मेरे बच्चे मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 5:3:2। मतलब मैन 3 करता है तो वुमेन ना, सॉरी, मैन 5 तो वुमेन 3, तो बच्चा 2। अब इस एफिशिएंसी का हमने इस्तेमाल कर लिया इस ग्रुप में। ठीक है जी, 20 आदमी 30 औरतें 75 बच्चे, टोटल कितना कमा लेंगे जी? 340 गुना 60। ये वाला 3 पलट के आगे ले आए, यहां कर रहे हैं, ये चीजें लिख दी गुना 85, काट पीट मचाए, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे बेटे 114। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे यहां तक खुल के बताएं। हाँ है ना? अब आगे आते हैं, पढ़िए मेरे बच्चे। बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत से सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। संतोष भाई आपका नाम ले लिए हैं।
देखिए जी, सवाल में कह रहा है ए बी के 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। कहता है जी ए बी के 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। मेरे बेटे देखिए, इससे पहले थे आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, तो हर एक आदमी की एफिशिएंसी रहती थी सेम। यहां पे मेरे बेटे आदमी का नाम ही रख दिया ए और बी। इसका मतलब आदमी का नाम रखा हुआ अलग अलग आदमी है, तो यहां जो आदमी है उसकी एफिशिएंसी अलग होगी, यहां वाले आदमी की एफिशिएंसी अलग होगी। सवाल में कह रहा है कि ए बी के 3/4 समय में, यानी बी अगर किसी काम को 1 घंटे में कर रहा है तो ए उसी काम के बी द्वारा लिए समय के 3/4 समय, यानी बी ने 1 घंटा लिया तो ए लेगा मेरे बेटे 3/4 समय उसका। बी का आधा काम करते हैं, यानी बी ने अगर 1 यूनिट काम किया तो ए करेगा आधा काम। एक बार इस बात को पढ़ो मेरे बेटे। कहता है ए बी के 3/4 समय, यानी बी ने जितना टाइम लिया उसका 3/4 टाइम लेगा ए। बी से आधा काम करता है, यानी बी ने 1 किया तो ए ने किया होगा आधा काम। अब मेरे बेटे देखो, 2/1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ए बाई बी का जो रेशियो है वो आएगा 2/3। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी मेरे बेटे 3। सवाल में कह रहा है जी दोनों मिलके किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क जो है दोनों की टोटल एफिशिएंसी 2 और 3 5 यूनिट है, और दोनों मिलके पूरा काम 18 दिन में करें तो टोटल वर्क हो गया जी 90 यूनिट। अगर टोटल काम 90 है तो ए करेगा 90/2 दिन में और बी करेगा 90/3 दिन। बस ये हमारे आंसर आ गए, 45 दिन और 30 दिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पढ़िए मेरे बेटे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है जी सवाल में ए कैन कंप्लीट 3/4 वर्क ऑफ बी। ए किसी काम के 3/4 भाग को, ए कैन कंप्लीट 3/4 वर्क ऑफ बी। ए बी के 3/4, यानी बी ने 1 यूनिट काम किया तो ए करेगा 3/4 काम को उसके 5/6 टाइम, यानी बी ने 1 घंटा लिया तो ए लेगा 5/6 घंटे। हाँ है ना मेरे बेटे? तो ए यहीं रखो, 5/6, 4/3 बी। तो ए यहीं, बी को बटे ले आओ, 6×18। अच्छा इसको काट भी लो, कटता है तो 2×6, 2×2=4, 9/10। तो ए की एफिशिएंसी 9 तो बी की एफिशिएंसी 10। टोटल वर्क मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 10 और 9 कितना कमाते हैं? 19, और 10 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, यानी टोटल वर्क हो गया जी 190 यूनिट। हाँ है ना? तो ए करेगा 190/9 दिन में और बी करेगा 190/10 दिन में। ये मेरा आंसर हो गया। हाँ है ना? क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक?
डज एनीवन हैव एनी डाउट इन दैट सिनेरियो? क्या किसी भाई को कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम एंड वर्क आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।